सामने नहीं बोले, पीछे से जरूर बोलते थे। जब चलते थे ना कान में बोलते और विजय में सांप बनी बंद करके भाग देते थे। सोन न्यूज क्या नाम था उसका? तो विचार करने लगे लोग, मुझे को दान नहीं करते। अच्छा आज मंगलवार है, हनुमान जी के मंदिर में जाता हूँ और 1 रुपया मैं सबको दिखा कर डाल दूंगा, कहते ना है? अच्छा कम से कम दे दो, अपवाद घुस जाएगा। दान तो किया। अच्छा मंदिर में गए, मंगलवार के दिन ठाकुर जी के पूजा, हनुमान जी के पूजा करके आरती उतारते हैं पंडित जी, फिर आरती सबको दिखाते हैं, लोग एक एक पॉइंट डालते हैं। वो सोचने लगे मैं सबसे सब पीछे डालूंगा, सबको दिखा कर आगे करूँ तो लोग दिखाई नहीं पड़ेगा, कम से कम जब पीछे की तरफ आ जाएंगे तो मैं सबको दिखा करके। तो पंडित जी वो आरती लेकर के जब आए, सब लोग डालकर उसके पास आ गए। बहुत समय तो वो हाथ में ऐसे मुट्ठी बंद करके रखा था, ऐसे कट करके रखा, गर्मी का ऐसे, गर्मी के समय जैसे आप, और उसके हाथ में तो बिल्कुल ऐसे पानी जैसे टपक रहे थे, पसीना है ना। जब हाथ खोला डालने के लिए, पूरा पसीने से वो भर गया। कहने लगे अरे पैसा तुम इतने लक्ष्मी देवी क्यों तुम रो रही हो? मुझसे छोड़ करके जाना नहीं चाहती। नहीं नहीं नहीं, तुमको मैं कभी हाँ भाई देखो, दान पुण्य आदि जितने करोगे वो आएगा तुम्हारे पास, बेकार नहीं जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत में सुधा विप्र की कथा भी सुखदेव गोस्वामी पाठ सुना है कि नहीं सुना है? सुदामा विप्र भगवान को क्या दिया था? आप लोग बता, कितने लोग सुना? क्या दिया था? अरे वही तो चिलवा दिया था, एक मुट्ठी, वो भी देना नहीं चाहते थे। भगवान उसको क्या कर दिया? शिव दिया। एक बार, 2 बार, तीसरी बार और भगवान उसे कितना वैभव कैसे किया, राजमोहन। चलो हम कथा में आ जाए। वो यही पूछने लगे, रूपांगद पालखिल ऋषि के पूछने लगे, महाराज ये बताइए मैंने पूरा जन्म में मैंने कौन सा कर्म किया था, पुण्य कर्म की, जिसके फल से मैं राजा बन गया। और राजा तो बने बने हैं और हमारे प्रजा लोग सब भी सुखी है। सब लोग जय जय बोलो महाराज की जय जय श्री राम। त्रिकालदर्शी ऋषि पालखिल कहने लगे, महाराज आप बुरा मत मानिएगा, सच नहीं बताते हैं, इसके सच बोले तो बड़ा दुख होता है ना। बोले महाराज मैं बताता हूँ, पूरा जन्म में आप कुछ पुण्य किया, दान किया, आप तो चोर चप्पट डके थे, ऐसे नहीं शराब पीने वाले, ऐसे नहीं शराब पीने वाले भी नहीं है, और भी बुरी काम करने वाले, परस्त्री गमन करने वाले, वेश्यालय में जाने वाले, ऐसे दुष्ट पापात्मा थे। न कभी किसी को दान पुण्य किया, न कहीं संत महात्मा की सेवा किया। तुमने क्या की? दुराचारी, दुष्ट दुराचारी। बस सुनते ही महाराज को तुम्हें, हाँ तो राजा कैसे बन गया? शास्त्र में लिखा है पूरे जन्म में हम जिन पुण्य कर्म किए तब तो मिलता है, ऐसे राज सिंहासन थोड़ी मिल जाता है? पालखिल ऋषि कहने लगे, महाराज सुनिए आगे की कथा। आप पूर्वजन्म में बहुत दुराचारी थे, शराब पीने वाले, परस्त्री गमन करने वाले हैं, वेश्यालय में जाने वाले। किंतु देखो महाराज, आप जिस वेश्या के प्रति आप प्रेम रखते हैं, एक दिन एकादशी के दिन अनजान में वो वेश्या ने क्या की? व्रत रख लिया, उसके पता ही नहीं था ये आज एकादशी। बोले कैसे व्रत रख लिया? बोले उस एकादशी के दिन उसके तेज बुखार चढ़ गया। क्या हो गया? तेज बुखार चढ़ी, 106 डिग्री तक बुखार चढ़ गया, और सारा दिन रात भर कुछ भी नहीं खाया, माने बिल्कुल
बेहोश मूर्छित होकर पड़ी। और फिर एकादशी के दूसरे दिन वो शरीर छोड़ दिया। महाराज सुनिए, 99 एकादशी का व्रत कर लिया, निर्जला व्रत कर लिया, वही वेश्या आपके पुत्री महारानी होकर के जन्म लिया। बोले एकादशी के महात्मा है कहाँ? वेश्या दुराचारिणी दुष्ट और अनजान में एक एकादशी की व्रत कर ली, वो भी निर्जला। और आप भी कथा सुना दो महाराज, आप भी वो वेश्या के प्रति इतने आसक्ति रखने लगे, वो तो मर गई और बस उसके लिए आप तड़पने लगे। दूसरी एकादशी के समय आप भी उसको चिंतन करते करते और आप भी बीमार भी हो गए और अनजान में एकादशी व्रत भी कर, आप भी उस दिन कुछ खाया नहीं पिया नहीं, आप भी शरीर छोड़ दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके फलस्वरूप आप महाराज बन गए। महाराज एक एकादशी को यदि ठीक से कर ले उनके इतना फल प्राप्त हो जाएगा और ये सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा एकादशी के दिन किसी प्रकार से 5 प्रकार के दाना से खाना नहीं चाहिए। मातृहत्या, पितृहत्या, ब्राह्मण हत्या, भ्रूण हत्या, जितने प्रकार के पाप के बीच कहते हैं एकादशी देखो। और रूपांगत बहुत आश्चर्य, ये मैं पूर्व जन्म में अनजान में एक एकादशी व्रत कर जिसके फलस्वरूप इतने राज्य सुख शांति विश्वास हो गया, संत के वचन के पर किसका क्या हो गया? उसका विश्वास हो गया। महाराज आकर के राज्य में घोषित कर दिया कि सबको क्या करनी चाहिए? एकादशी पालन करना चाहिए। जो एकादशी नहीं पालन करेंगे उसके राज्य से निकाल दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा अथवा प्राण दंड कर दिया जाएगा। एकादशी के दिन किसी प्रकार से अन्न ग्रहण न करें, चावल और रोटी सब है, गेहूं है। बस राजा के लोग सर्वत्र जाकर के घेरा पीटने लगे। दशमी के दिन, एकादशी के पहले दिन राजा तो बोल दिया घर के यदि मालिक ठीक नहीं हो, बाल बच्चा ठीक कैसे होगा? इसलिए घर के मालिक को क्या करना चाहिए? एकादशी पालन। सब एकादशी पालन। ये देखो ऐसे करते। एक दिन महाराज रूपांगत शिकार में गए जंगल में, हिरण के पीछे चलते चलते बहुत घना जंगल में पहुंच गए और देखा क्या घना जंगल में एक लड़की बैठी थी। 16 साल की एक लड़की जो है देखने में बहुत सूरत थी, बैठी हुई थी और रो रही थी। महाराज रूपांगत कहने लगे अरे तुम क्यों रो रही हो? क्या बात हुई? बोले महाराज मेरे माता पिता घर से मुझे निकाल दिया। जा जा घर से निकाल दिया। बोले क्यों? तेरे शादी नहीं हुई। बोले क्यों? तुम क्या होता है ना ये मंगलाना क्या होता है ना, बोले जिसके साथ शादी है वो मर जाए ना तुम मर जाए, जा तुम निकाल उसे घर से निकाल। इसलिए मैं सोचा यहीं पर बैठ कर पास आत्महत्या कर लूं। बोले आत्महत्या किसी करना नहीं चाहिए।
महाराज बोले देखो तुम आत्महत्या मत करो, मैं राजा हूं, मैं तुमसे शादी कर दूंगा। बोले महाराज आप मुझे शादी कर सकते हैं, एक शर्त है, नियम है। क्या है? मैं जब जो कुछ करूंगी आप मेरी इच्छा के ऊपर बाधा मत डालिएगा। महाराज बोले ठीक है। भाई जिसके प्रेम में पड़ जाते हैं ना, वो जैसे कहती है ऐसे। उसी जंगल में महाराज रूपांगद उसके साथ गंधर्व मत से शादी करना है। वापिस आ गए महाराज राज्य में, सभी लोग प्रसन्न हुए, यहाँ तो ये महारानी भी प्रसन्न हुई। और उनके बड़े बेटा, क्या नाम बताया था? धर्मांगद। बहुत कोई बात नहीं है, पहले समय की था, राजा लोग भी अनेक विवाह आदि करते थे, कलयुग में नहीं है, अनेक विवाह करते थे। चलो महाराज एकादशी के दिन, दूसरे दिन क्या बताया था? नहीं, ऐसे अगले दिन जो है 10वीं दिन है ना, 10वें दिन के राजा के लोग ढूंढे पीटने लगे, काल एकादशी। सब लोग एकादशी करना, सबको एकादशी करना पड़ेगा, जो नहीं करेगा महाराज को सूली में चढ़ाएंगे और देश से निकाल देंगे। बोले अभी जो नई नई महारानी आई है ना, उनके कान में सुनाई पड़े, क्या करें? करें महारानी आप तो नई नई आई है, ये देश के राजा की नियम है, जो एकादशी नहीं करेगी और नहीं करेंगे महाराज उसको क्या करेंगे? देश से निकाल देंगे और नहीं तो इसके प्राण दे देंगे। बोले देखो नई बहू है ना, अभी कितने साल की है बताया? 16 साल के। बोले मैं तो युवती हूँ, एकादशी फिकासी नहीं करते, एकादशी फिकासी नहीं करते। अरे एकादशी फिकासी करे तो मैं दुबली पतली हो जाऊँ, एकादशी नहीं करेंगे। एकादशी के दिन तो जो खाने और वो भी कुछ ऐसे लोग करते हैं, कुछ सहजिया लोग भी ऐसे करते हैं, दूसरे दिन जो नहीं खाते और एकादशी के दिन वही खाने। चलो आज एकादशी नहीं, मैं तो एकादशी के दिन जरूर अन्न चावल आदि खाऊं, और भी जो खाने वो खाए। एकादशी मैं नहीं करती। अरे एकादशी किसको करना चाहिए? जो वृद्ध है, ये संत महात्मा करे, कोई काम धाम नहीं है, संत महात्मा कोई काम धाम नहीं है। क्या काम है इसका बता? एक माला जब हाथ में ले लेते हैं और जपता है कि नहीं जपता है पता नहीं, हरे कृष्ण करे और खाता है। चल वो संत महात्मा करे, हम गृहस्थ हैं, हम यदि नहीं खाए तो काम कौन करेगा? रसोई कौन बनेगा? एकादशी हम नहीं करते। बहुत लोग ऐसे कहते, बोले ये तो विधवा लोग करे। विधवा जानते हो? जिसको पति वो विधवा लोग है। किंतु देखो महाराज के कान में पड़ गया ये समाचार, या अभी जो नई महारानी आई है वो एकादशी करना नहीं चाहती। महाराज कहने लगे देखो महारानी आप नहीं करो एकादशी तो हमारे जगत की प्रजा लोग कैसे मानेंगे? सरसों में भूत रहे, जितना भी मंत्र जप कर दो और जिसके ऊपर भूत सवार हो जाता है ना, उसकी कुछ काम नहीं करेगा। अरे सरसों के अंदर में तो भूत है। तात्पर्य क्या है? अपने घर के यदि आदमी यदि एकादशी नहीं करे, दूसरे लोग क्या कहेंगे? महाराज आपकी पत्नी तो एकादशी नहीं करती, पहले अपने पत्नी के सूली में चढ़ाओ तो फिर हमें चढ़ाओ। कहेंगे नहीं कहेंगे? आप बताओ। चैरिटी बिगिंस द, अरे जो कुछ अपने घर से तो सीखते हैं। इसलिए महाराज कहने लगे महारानी नहीं महारानी सुनो, तेरे पैर पड़ती है, कुछ भी कर एकादशी पालन। बोले नहीं मैं नहीं कर। महाराज के पास पैर पकड़ करके रोने लगे, बोले कुछ भी कहो मैं एकादशी नहीं कर।
फिर बहुत लोग उसके मनाने लगे, उनके सहायक कहने लगे, देखो ये राजा है, ये राज्य के नियम है, आप महारानी हो, आप राजा के सिंहासन पर बैठने वाले, आप यदि एकादशी नहीं पालन करो तो लोग कैसे करें? अच्छा, महारानी नहीं, महारानी बोली ठीक है मैं एकादशी करती। कैसे? यदि महाराज रुक्मांगद और उनकी बड़ी जो पत्नी जो है एक आरी लेकर, आरी जानते हो जो काटने में लकड़ी की काटते हैं ऐसे मुझे आरी लेकर के आओ, और उनके धर्मांगद, उनके जो बड़े जो पुत्र जो है, धार्मिक पुत्र है, 25 साल की लड़का जो है, उनके सिर को काटो, इससे आरी से, एक तरफ महाराज एक तरफ महारानी, और हंसते हुए, रोते हुए नहीं, हंसते हुए, आंख से आंसू की बूंद न पड़े, न गिरे, और सबके सामने आरी लेकर के उनके 25 साल की लड़का, क्या नाम बताया, धर्मांगद, उसकी काटे, तो मैं एकादशी करूंगी, नहीं से एकादशी। देखो इस कथा के सुन करके उनके पुत्र धर्मांगद भी कहने लगे, महाराज पिताजी मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। धर्म और रक्षा भी धर्म है, धर्म रक्षा करेंगे महाराज। आप जो नियम बनाया वो नियम आप पालन करें। यदि राजा नियम के पालन नहीं करे महाराज, इस संसार की तो बात छोड़ दीजिए, और स्वर्ग आदि राज्य में भी आपके सुख शांति नहीं मिलेगा महाराज। महाराज मैं आपके पुत्र हूं, मैं वचन देता हूं, मेरे मां बड़ी महारानी और आप मेरे सिर को जो है आरी से काटिए, हंसते, किंतु एकादशी के नियम पालन। देखो ऐसे धर्मांगद खड़े हो गए, सारे हजारों जनसभा में बीच में धर्मांगद खड़े हुए, महाराज रुक्मांगद आरी लेकर, बड़ा आरी लेकर गया, एक तरफ महाराज और दूसरी तरफ उनकी बड़ी महारानी खड़े हो गए, आरी लगा। देखो ऐसे देखने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी, शिव जी, सारे देवता लोग भी पहुंच गए। ऐसे संसार में कोई है अपने बेटा की सिर को काटे, वो भी हंसते हुए। आप तो सुनते ही आपके रोंगटे क्या हो जाएगा, खड़े हो जाएगा, नहीं काटना तो बहुत दूर की बात है, सुनते ही आपको सारे रोंगटे क्या हो जाएगा, महाराज ऐसे क्यों? देखो इसको देखने के लिए जो महाराज रुक्मांगद कैसे अपने बेटा के सिर आरी से कैसे काटे, इसलिए ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र जी, जितने जी है, ऐसे गणेश जी, लक्ष्मी जी, जितने जी है कितने जी, 4 जी, सारे जी आ गए। हाँ सत्य में कहता हूँ भाई, सारे देवता लोग आ गए देखने के भाई कैसे संभव है। और सबके सभा में महाराज रुक्मांगद और उनके बड़ी महारानी जो है आरी लेकर सिर पर रख दिया, केवल और इतने समय वैकुंठ से स्वयं भगवान विष्णु की, जो देखो जब भगवान विष्णु सभा में प्रकट हुए, और जो नई जो महारानी है ना, वो कहले रुकिए रुकिए महाराज, बस कहने लगे महाराज काटने की जरूरत है, आप रुकने धर्म, आपकी सत्यता, आपकी जो धर्म एक अटूट है महाराज। मैं आपकी देखने के लिए, परीक्षा करने के लिए मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं, मैं साक्षात कौन हूं, माया देवी हूं। कौन है? माया देवी, साक्षात माया देवी।
मैं केवल 16 साल की स्त्रियों के रूप धारण करके आपके नई पुतली के रूप में, महारानी के रूप में आया। मैंने देखा आपके एकादशी के प्रति कितना निष्ठा है, वो देखने के लिए मैं ये सारे नाटक रचाया महाराज। ये विष्णु साक्षात है, यहाँ पर प्रकट हुए। जहाँ पर विष्णु है मैं वहाँ पर नहीं रहता। ऐसे कह करके वो लड़की क्या हुआ, अंतर ध्यान और वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे पुराण में ऐसे कहते हैं, किसी भी परिस्थिति में एकादशी को त्याग देना नहीं चाहिए, उद्यापन करना नहीं चाहिए, एकादशी पालन करें। ये एकादशी के महत्व है, एकादशी के महिमा बहुत है। कोई व्यक्ति मरने वाले हैं, बहुत कष्ट पा रहे हैं, देखे आप लोग है, उसके प्राण नहीं निकाल नहीं जा रहे, देखना 8 दिन 10 दिन बिस्तर में पड़े हुए हैं, बहुत कष्ट भोग रहे हैं। देखो आपने जीवन में कभी यदि एक एकादशी शुद्ध किया, उस एकादशी के फल आपको दे दो उनको, देखो उनके मुक्त हो जाएंगे, वो मुक्ति। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भूत पिशाच भी जनी प्राप्ति कहीं कर ले और एकादशी के फल को दे दो, वो भूत पिशाच जनी से वो मुक्त हो जाए। देखो हमारे संप्रदाय में भक्ति सिद्धांत से सरस्वती प्रभुपाद, उनके बड़ा एक शिष्य था, वो पहले राजपुत्र थे, राजा के पुत्र, ये राजपुरोहित थे, राजा के जो है पुरोहित ब्राह्मण थे, बहुत लंबे चौड़े और बहुत सुंदर, देखने में बहुत सुंदर राजपुरुष जैसे। देखो एक कथा सुनाते हैं, सुना देख ठीक से। तो एक दिन वो चले गए, कोई बहुत दूर चले गए गाड़ी चला करके, अपने जजमान के घर में गए, हवन आदि किया, गृह प्रवेश हुआ है। उनके बहुत कुछ दक्षिणा, दान दक्षिणा मिला, कपड़ा लत्ता, रुपया पैसा अपने गाड़ी में भर करके अपने गांव में लौटने लगे। समय बहुत दूर था, कम से कम 200-300 किलोमीटर था। चलते चलते बीच रास्ता में आंधी तूफान आई। जब आंधी तूफान हुई तो विचार करें क्या करें, अभी तो मानो 100 किलोमीटर दूर रह गया, रात 12 बज गया। विचार करने में क्या करें, रात्रि में कैसे चले। तो निकट में, रास्ते के निकट में जो है एक पान की दुकानदार था। पान वाला के पूछा, भाई यहाँ पर कोई धर्मशाला है, रहने के लिए व्यवस्था है? तो पान के दुकानदार बोले ये पर धर्मशाला भले से कुछ नहीं है, ये तो गांव है। हाँ देखो यहाँ पर एक 2 मंजिल मकान है, कम से कम 8-10 साल हो गया उस मकान में कोई नहीं रहता है। पता नहीं मकान के मालिक भी कौन है? आप एक काम करो, गाड़ी यहाँ पर रख दो और उसी पर आप रात में विश्राम करो। देखो वो राजपुरोहित ब्राह्मण ने क्या की, उस पर चढ़ गए, बोले ठीक है, अपने कमल बिछा दी और आसन जमा दिया। रात 1 बजे भाई देखो उनकी कमरा की जो किवाड़ है ना, ऐसे ऐसे कर रहे सब, धड़क हवा नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे धड़क है। वो जनाला है ना वो अपने आप ऐसे ऐसे कर, भाई अभी तो कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं है, इतने जोर से सबको क्यों आ रहा, हवा भी ऐसे चलने लगे, हु। भाई अंधकार रात्रि भी था, कुछ दिखाई नहीं पड़ते। वो उठे, देखा क्या पूछे तो ऐसे सबका विचार कर लिए तो जरूर कोई भूत पिशाच है। किंतु शास्त्र में कहा गया कोई मकान यदि 8-10 साल कोई नहीं रहे ना, उसमें कौन रहता है जानते हो? कौन रहता है? भूत पिशाच रहता है। भाई जब सब तो होने लगे, कहने लगे तुम कौन हो? मेरे हाथ में उस शरीर क्या बोलते हैं
लोहे के दंड होते हैं, सरिया, सरिया पहले दरवाजा को लगाने के लिए इधर से उधर से सरिया लगाते हैं ना, लोहे का जो डंडा जो हाथ में ले। तुम कौन है भाई? देखो भूत पिशाच जो है ना, जहां पर लोहे रहेगा ना हाथ में, वो बिल्कुल तुम्हारे पास नहीं है। वो बंदर के वहां भांति तो हुड़की लगाएगा, हैं? गिधाड़ बंदर के भांति हुड़की लगाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास में नहीं है। उसके लोहे के ऊपर बहुत उसके डर है। इसलिए कुछ को देखो ना, गले के बच्चे के गले में लोहे के वो क्या बोलते हैं, छिल्ला फुला लगा देते हैं। बड़ी बात सच है, भूत पिशाच बिल्कुल नहीं आए तुम्हारे पास में। यदि लोहे के थोड़ी सी वो रह जाती, क्या बोलते हैं, छल्ला रह जाता है, भूत पिशाच भी नहीं। और वो लोहे के सरिया लेकर के खड़े हो गए। अरे तुम कौन है, आगे आ जाओ। बोले तू ये सरिया को पीछे फेंक दे, मैं आता हूं। बोले तुम कौन है बता। बोले मैं ब्रह्म राक्षस हूं। क्या बताया, ब्रह्म राक्षस। लाखों करोड़ भूतों के जो राजा होता है ना, उसके ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। ब्रह्म राक्षस कौन बनता है? सुनो अच्छी तरह से कान खोल, जो संत महात्मा के पैसे हड़प लेता है, जो साधारण चोरी करता है वह दुष्कर्म करता है तो भूत बन जाता है, भूत पिशाच बनता है। और जो संत महात्मा के पैसे को हड़प लेता है, वो मर करके क्या बनता है, वो ब्रह्म राक्षस, हजारों भूतों के वो कमांडर बन जाता है। वो ना जाने कितना हजारों साल वो वही हो करके रहा था। बहुत कष्ट। बोले मैं ब्रह्म राक्षस हूं। एकादशी पालन किया, उस एकादशी के फल मुझे दे दो बस। मैं इसे ब्रह्म जी भूत पिशाच से मैं मुक्त होकर चला गया। देखो ब्राह्मण ने क्या कि रात को उसी समय थोड़ा हाथ में पानी लिया, कहीं से बगल से पानी लिया, और पानी लेकर के त्रिसत्य ने कहा दिया, जे मैंने जीवन में यदि एक एकादशी पालन किया, उस एकादशी के एक एकादशी के फल तुमको मैं देता हूं। और भगवान के भजन करो, और यही महामंत्र जप करते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक कीर्तन हो जाए और ठाकुर जी की दान आरती हो जाए, इसके बाद एकादशी के प्रसाद लेकर के फिर आप लोग अपने अपने स्थान पर जाइए। और एक सूचना देता हूँ, अगले महीने में, अभी अगस्त चल रही है, सितंबर 13 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर भागवत की कथा होगी। 7 दिन जावत भागवत कथा होगी। अभी आप लोग